नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं, पहले के एग्जाम में आ चुके हैं, उनका दे रखा है, उनके बारे में थोड़ा संबंधित चीज़ें दे रखी हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका जो ड्यूरेशन होता है 1905 से लेकर 1910, और इनका जो संबंधित तथ्य है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इनका जो संबंधित तथ्य है मतलब 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल जो मुसलमानों के लिए था, इसको इन्होंने दिया था, ये दे रखा है, तो इनके समय में होता है। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो 1916 से 1921 ईस्वी तक है। इनके टाइम पे जो दो चीज़ें होती हैं वो दे रखी हैं, एक तो है रॉलेट एक्ट 1919 में आता है, और दूसरा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, दोनों इन्हीं के साथ समय में होता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसके बाद में दो और दे रखे हैं, पहले इसको हम हटा लेते हैं। अब लॉर्ड लिलिथगो जो 1936 से 1943 ईस्वी में है। संबंधित तथ्य इनका क्या था कि चुनाव में कांग्रेस के 11 में से 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी, और कांग्रेस ने हरपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, जो कांग्रेस का जो हरपुरा का और त्रिपुरी का अधिवेशन होता, वो लॉर्ड लिलिथगो के समय हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के का आरंभ भी लॉर्ड लिलिथगो के समय हुआ था। और विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी उसी समय दौरान हुआ, तो ये लॉर्ड लिलिथगो का समय था। लॉर्ड बेबल्स जो इनका 1943 से 1947 तक का ड्यूरेशन है, इनसे जो संबंधित है दो तीन चीज़ें इनकी महत्वपूर्ण हैं। एक तो शिमला में जो अधिवेशन हुआ, शिमला सम्मेलन हुआ, और दूसरा क्या था कि 1945 में ब्रिटिश लेबर सरकार सत्ता में आती है, और प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो क्लीमेंट एटली बनते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। और दूसरा क्या था कि कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में आया था, तो इन्हीं के समय में आया था। और मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस क्या बनाते हैं, सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन इन्हीं के समय पे किया जाता है। और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। ये इतने इनके कार्यकाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हुए थे, इसको देख लिया। अब कुछ और पोर्शन दे रखे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके डिटेल स्थापना और क्या क्या हुआ था, इसको देख लेते हैं हम। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना जो 30 दिसंबर 1906 में ढाका सम्मेलन में दौरान पास किया गया था। विघटन जब होता है 14 अगस्त 1947, इसकी जगह ली मुस्लिम लीग। जब विघटन हो जाता है तो फिर इसके बाद में क्या होता है, मुस्लिम लीग होता क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लेकिन बाद में क्या बन जाता है, मुस्लिम लीग। मुख्यालय जो है वो लखनऊ था। उद्देश्य क्या था, हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र की संकल्पना और मुसलमानों के लिए अलग देश की स्थापना, इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। अब इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन कौन थे, सर सैयद अहमद खां प्रारंभिक नेतृत्व था इनके, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, ये इतने लोग इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे। अब साथ ही में देख लेते हैं कि कुछ तथ्य और दे रखे हैं जो आ चुके हैं, उनको हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, जो इसको देखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि स्थापना कब होती है, तो स्थापना 28 और 31 दिसंबर 1885 में। संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। और स्थापना स्थल जो था वो क्या था, गोपाल दास तेजपाल महिला संस्कृत महाविद्यालय बम्बई, ये यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कुल प्रतिनिधित्व जो था वो 72 का था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्रथम अधिवेशन जो था ग्लैडस्टोन। प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लेने वाला व्यक्ति जो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले।
और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे जी थी वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली। और भारत आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी। ये इतने बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो हमें चैप्टर के फैक्ट्स को जानने से पहले देखना था, देख लिया। अब चलिए आगे इसके जो फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या विशेष है, इसको देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तो ये कि विश्व धर्म का जो सम्मेलन हुआ था जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। वो 1893 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, विवेकानंद जो किस मिशन की स्थापना की थी, तो वो कौन सा मिशन था, रामकृष्ण मिशन। और ये किस सन में की थी, तो 1897 ईस्वी में की थी। जो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था वो कौन सा समाज था, वो आर्य समाज था। अब ये क्वेश्चन ये है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था, स्वामी दयानंद सरस्वती को। एक नारा दिया गया था कि वेदों की ओर चलो, ये नारा किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन थे, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, वो थे दयानंद सरस्वती। और एक्चुअली में अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है, ये किसने कहा था, तो ये दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। अब जरा देख लेते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी पुस्तक है ये, तो ये आर्य समाज की है। अब स्वराज जो शब्द था का प्रयोग किस व्यक्ति ने, और हिंदी राष्ट्र का भाषा माना जाता है, किस व्यक्ति ने प्रयोग किया था, तो इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले प्रयोग किया था। अब थोड़ा सा आगे जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। एक तो देव समाज, जो देव समाज था इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। एक आर्य समाज था, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1875 बम्बई में की गई थी। पिछड़े वर्गों के उत्थान का मुख्य कार्यक्रम क्या था, तो जो पिछड़ा वर्ग था एक्चुअली में उसमें जात प्रथा कुछ ज़्यादा थी, तो ऊंच नीच इसका भेदभाव, लोगों में सामाजिक भेदभाव और कुरीतियाँ व्याप्त थी, तो उसके लिए एक आंदोलन चलाया जाता है सत्यार्थ शोधक समाज। तो ये जो इसका जो काम था वो पिछड़ों वर्ग के उत्थानों के लिए था, तो ये क्या होता है, सत्यार्थ शोधक समाज। अब एक और आंदोलन चलाया जाता है कि शुद्धि आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो आर्य समाज के द्वारा चलाया जाता है। अब जो सत्यार्थ शोधक समाज था इसकी स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, तो शिवदयाल साहब। किसने की थी, शिवदयाल साहब ने। महाराष्ट्र के एक सुधारक थे जिन्हें लोक हितवादी कहा जाता था, तो उनका क्या नाम था, तो गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम था उनका, गोपाल हरि देशमुख। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे कुछ अधिवेशन दे रखे हैं। एक्चुअली में इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन और अध्यक्ष से संबंधित तथ्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना आपको पता है कि 1885 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, और संस्कृत विद्यालय एक महाविद्यालय था उसमें हुई थी। अच्छा, फर्स्ट इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और टोटल प्रतिनिधित्व, जब पहला बार सम्मेलन होता है तो कितने प्रतिनिधित्व आते हैं, तो वो थे उसमें थे 72।
ए ओ ह्यूम इसके कौन थे? वो संस्थापक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब उसके बाद में जो मद्रास का होता है, मद्रास का सम्मेलन जो होता है 2 साल बाद, वो 1887 में होता है। और अध्यक्ष कौन होते थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। अगला 1800 जो अगला अधिवेशन जो इलाहाबाद का अधिवेशन था वो 1888 में होता है। और ये इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जॉर्ज यूले। ये जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है जो प्रथम अंग्रेज और प्रथम मुस्लिम, प्रथम महिला और प्रथम महिला भारतीय, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो 1896 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे और रहीमतुल्ला शाइनी। कौन थे? रहीमतुल्ला शाइनी। जो वंदे मातरम गीत है एक्चुअली में वो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कृति थी आनंद मठ, उससे लेकर पहली बार कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला शाइनी। जो बनारस का अधिवेशन होता है वो बनारस का अधिवेशन 1905 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है वो 1906 में होता है। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग यही कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही होता है, जब दादा भाई नौरोजी उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अब सूरत का अधिवेशन आप लोगों को पता है 1907 यहीं पे 2 फाड़ हो जाता है, 1907 में होता है। और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कांग्रेस में विभाजन, इसी समय कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, 2 फाड़ में हो जाता है। कलकत्ता का फिर से अधिवेशन होता है। ये इस समय कौन सा होता है? ये 1911 में होता है। और जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। जो जनगण मन पहली बार भी यहीं गाया गया था कलकत्ता में। तो आपने देखा होगा कि कलकत्ता में एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम ये भी किया जाता है और गाया जाता है। दूसरा क्या है कि कलकत्ता अधिवेशन में ही, कलकत्ता वो दूसरे अधिवेशन में था, ये दूसरे अधिवेशन में दे रखा है। वो जो था कलकत्ता अधिवेशन में वो 1896 में है और ये 1911 में है। तो यहाँ पे जनगण मन गाया जाता है। अब अगला जो है वो लखनऊ का है। लखनऊ का अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता यहीं पे होता है। अगला देखते हैं कलकत्ता, फिर से कलकत्ता अधिवेशन। ये जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है ये कब होता है? 1917 में। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और ये क्यों जरूरी है 1917 वाले में? क्योंकि ये एनी बेसेंट जी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये तो अध्यक्ष का डिस्कशन हो गया। इसमें 1-2 और दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। ये एक अमृतसर का अधिवेशन है। अमृतसर का अधिवेशन जो है वो किस वर्ष होता है? तो 1919 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था 1919 में, इसी के बाद में वो उनकी डेथ हो जाती है। नागपुर अधिवेशन है वो 1920 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारियार। अब इसके बाद में गया अधिवेशन जो किस वर्ष होता है? 1922 में। अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास है। फिर बेलगाम, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। बेलगाम अधिवेशन जो है ये वर्ष 1924 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महात्मा गांधी। यही एक अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी होते हैं, बाकी किसी में नहीं। कानपुर का अधिवेशन ये 1925 में होता है।
और अध्यक्ष कौन होते हैं? सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। अब थोड़ा सा जो फैक्ट है उनको देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एक क्या है कि 1872 में जो सिविल मैरिज एक्ट है उसमें लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग आयु डिसाइड की जाती है। तो जो लड़कियों के लिए उस समय न्यूनतम आयु डिसाइड की गई थी वो कितनी थी? 14 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 14 वर्ष थी। अब विधवा पुनर्विवाह हेतु एक अभियान चलाया गया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अभियान महाराष्ट्र में चलाया जाता है। तो उस अभियान के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने किया था, जो विधवा पुनर्विवाह के लिए चलाया गया था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी वो कौन था? तो केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित हुआ था। अब एक एक्ट है जो शारदा एक्ट कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित है? तो बाल विवाह निषेध से है। किससे है? बाल विवाह निषेध से। दलित वर्गों का एक संघ बनाया गया था उसमें, और उस संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। 1856 में पारित किया गया था। क्या चीज़ पारित किया गया था? तो धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये दो जो थे ये 1856 में पारित किए गए थे। कौन कौन से? एक तो धार्मिक असुविधा कानून और दूसरा हिंदू पुनर्विवाह कानून। उस समय हिंदू में बड़ी सी कुरीतियाँ व्याप्त थीं और लोग पुनर्विवाह को प्रेफर नहीं करते थे, हालांकि इसका बहुत विरोध होता है। दूसरा था कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो लड़कियों एवं लड़कों का विवाह न्यूनतम आयु डिसाइड की गई थी वो क्या थी? तो अभी तो मैंने ऊपर बता दिया था कि वो क्या थी। और लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए कितनी है? 18 वर्ष डिसाइड की गई थी। इसको पहले मिटा लेता हूं मैं। चलिए, अब भारत की नारी आंदोलन, इसकी प्रेरणा से किससे प्रारंभ होती है? रामाबाई रनाडे से। ये नाई धोबी बंद एक सामाजिक बाइकाट था, जो एक्चुअली जो इतना सामाजिक कुरीतियाँ थी कि लोग बाइकाट करना स्टार्ट हो गए थे। तो ये बाइकाट एक स्वरूप में था। ये 1919 में होता है और कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में। और किसके द्वारा किया जाता है? किसानों द्वारा। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। एक आंदोलन अवध में चलाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एका आंदोलन। सरकार को लगान देना बंद करना। तो एक एका आंदोलन कहाँ पे चलाया जाता है? अवध में चलाया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।